अभी एक न्यूज आ रही है कि भारत के एक मशहूर संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब चल रही है। प्रेमानंद महाराज की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। प्रेमानंद महाराजांची प्रकृति स्थिर। और इस न्यूज के साथ ही मेरे कई दोस्त इन बुजुर्ग संत की स्टोरीज और स्टेटस लगा रहे हैं और वो लोग इनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल बात है, मगर यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये कि महाराज की सेहत के लिए जितनी स्टोरीज लगी है उनमें से मोस्टली मेरे मुस्लिम दोस्तों और जानने वालों ने लगाई है। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे कॉन्टेक्ट में हिंदू भाइयों से ज्यादा मुस्लिम भाइयों के स्टेटस और स्टोरीज पर प्रेमानंद महाराज की सेहतमंदी के लिए दुआ की जा रही है। और ये देखिए, ये जनाब तो मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम पर जाकर प्रेमानंद महाराज की सेहत की दुआ कर रहे हैं। तो आखिर सवाल ये, जो कि लाजमी भी है, कि मुसलमान एक हिंदू संत प्रेमानंद महाराज से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि वहीं कुछ ऐसे बाबा भी है जिन्हें मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखती, लेकिन प्रेमानंद महाराज के लिए हर दूसरे तीसरे मुसलमान के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पक्की बात है तेरे दरबार की आली निराली सांग ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देखिए, सबसे पहले ये जानते चलिए कि प्रेमानंद महाराज कौन है और ये इतने वायरल कैसे हुए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सरसोल गांव में हुआ था। इनकी पूरी फैमिली धार्मिक थी और बताया जाता है कि इनके जो दादा थे वो एक सन्यासी थे, इसलिए बचपन में ये कई सन्यासी और संत लोगों से मिला करते थे। प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया जाता है कि ये बाकी बच्चों से काफी डिफरेंट थे, मतलब कि इन्हें खेल कूद से ज्यादा सोच विचार में दिलचस्पी थी कि आखिर इस दुनिया का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, कौन हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और कौन टेम्परेरी है। और ऐसे ही सोच विचार के दौरान 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु संत की तरह अपना जीवन बिताने लगे, ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। मगर हमारा टॉपिक ये कि भाई एक हिंदू साधु संत से मुस्लिम्स इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने एक चीज गौर करी होगी कि इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का हो, जब वो इंसानियत की बात करता है, किसी को नीचा दिखाने की बजाय सबको उठाकर चलने की बात करता है और इक्वलिटी की बात करता है, तो फिर हम ना चाहते हुए भी उसे पसंद करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिलों में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि यार कुछ भी कहो, ये बंदा गलत नहीं कह रहा। और यही चीज प्रेमानंद महाराज के लिए भी है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ये कभी किसी दूसरे मजहब के बारे में गलत नहीं बोलते और सिर्फ अपने मजहब की तालीमात और इंसानियत की तालीमात लोगों को सुनाते हैं। जबकि आज हमारे भारत का माहौल ये है कि अगर आपको रिलीजन का हीरो बनना है तो सबसे पहले आप दूसरे रिलीजन के बारे में एल फेल बोलना शुरू कर दो और दिखो एक साधु संत या सूफी की तरह और बोलो एक जहरीले इंसान की तरह। आप महसूस कीजिए कि सेम यही चीज हमारे चारों ओर चल रही है। और ऑब्वियसली जब एक रिलीजियस लीडर दूसरे रिलीजन के बारे में एल फेल बोलता है तो वो अपने लोगों में तो हीरो बन जाता है और अच्छे खासे फॉलोअर्स भी इकट्ठे कर लेता है, मगर जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं वो उसको नफरत की निगाह से देखते हैं। और एक रिलीजियस लीडर को जब एक तबका उसके द्वारा दिए गए दूसरे रिलीजन के खिलाफ स्पीच और बयानों की वजह से मोहब्बत करे और दूसरा तबका नफरत की निगाह से देखे, तो फिर वो बंदा रिलीजियस लीडर नहीं बल्कि एक सियासी नेता बनकर रह जाता है जो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। वही प्रेमानंद महाराज के मामले में उल्टा है, ये सिर्फ अच्छाई की बात करते हैं। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की मिसाल पेश कर रहे थे, सिर्फ लोगों को अच्छी चीज समझाने के लिए, यानी कि इनकी नजरों में इंसानियत और अच्छाई बड़ी चीज है, फिर वो चाहे किसी की भी हो। और यही चीज हर मजहब सिखाता है। लोग इंसानियत और धर्म का कंपैरिजन करते हैं, जबकि धर्म ये सिखाता है कि इंसानियत को फॉलो किया जाए और इंसानियत ये सिखाती है कि हर धर्म की इज्जत की जाए। वैसे आप समझ गए होंगे कि क्यों मुसलमान प्रेमानंद महाराज को पसंद करते हैं और क्यों कुछ दूसरे बाबाओं को पसंद नहीं करते। और इस वीडियो का मकसद भी यही समझाना था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।